नमस्कार। फेमस ऑथर और मोटिवेशनल स्पीकर बॉब प्रॉक्टर ने एक इंस्टीट्यूट बनाई है, प्रॉक्टर गैहलर इंस्टीट्यूट। उसकी वेबसाइट पर थोड़े समय पहले एक पोस्ट लिखी गई थी जिसका नाम था 7 यूनिवर्सल लॉज। बॉब प्रॉक्टर का कहना है कि मैं, आप, ये कैमरा, ये टेबल या कागज़, स्टार, प्लैनेट्स या पूरा ब्रह्मांड सिर्फ 3 ही चीज़ों से बना है और उसका नाम है एनर्जी, फ्रीक्वेंसीज एंड वाइब्रेशंस। और एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को समझने के लिए ये यूनिवर्सल 7 लॉज होते हैं। उनके खुद के शब्द देखें। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इंक्लूडिंग यू बॉइल्स डाउन टू एनर्जी, फ्रीक्वेंसीज एंड वाइब्रेशंस, एंड within this universe there are 7 major universal laws or principles that explain how energy, frequencies and vibration works. These laws are: first, the law of attraction or vibration; second, the law of perpetual transmutation; third, the law of rhythm; fourth, the law of relativity; fifth, the law of gender; sixth, the law of cause and effect; एंड 7 द लॉ ऑफ पोलैरिटी। इसमें जो 7 नंबर का जो लॉ है, द लॉ ऑफ पोलैरिटी, उसका कहना है कि ब्रह्मांड के क्रिएशन में 2 तरह की डिफरेंट काइंड ऑफ ड्यूअल एनर्जीज का हाथ होता है, जैसे कि मेल और फीमेल, डे और नाइट, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसी सिद्धांत को चाइना में यीन और यांग से जाना जाता है और हमारे वहाँ इसी सिद्धांत को वैदिक परंपरा में द्वैत सिद्धांत या सांख्य दर्शन के नाम से जाना जाता है। सांख्य दर्शन में ये कहा गया है कि पूरा जो ये क्रिएशन है, सृष्टि की जो उत्पत्ति है, वह 2 तरह की ऊर्जा से हुई है और वह 2 ऊर्जा है पुरुष और प्रकृति या शिव और शक्ति। उसमें भी ज़्यादा रिसर्च करके जानकारों का ये कहना है, ऋषि मुनियों का ये कहना है कि जब तक शक्ति शिव के साथ न जुड़े तब तक शिव में क्रिएशन की कैपेबिलिटी आती ही नहीं है। शिव के साथ शक्ति जुड़े तो ही क्रिएशन पॉसिबल है। आदि शंकराचार्य जी ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है सौंदर्य लहरी। उसके प्रथम श्लोक में ही शंकराचार्य जी ने ये कहा है कि जब तक शक्ति शिव के साथ न जुड़े तब तक शिव कुछ भी करने में समर्थ नहीं होते। श्लोक देखें। शिवः शक्ता युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम न चेदेवं देवो खलु कुशलः स्पंदितुम अपि। शास्त्रों में इस शक्ति को 3 तरह की कही गई है और वो है इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। इसी को हम महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी के नाम से जानते हैं। और जैसा कि हम सबको पता है कि ये जो क्रिएशन हुआ है वह 3 गुणों से हुआ है, सत्व, रजस और तमस। और इसीलिए महाकाली का सत्वगुण, महाकाली का रजस गुण और महाकाली का तमस गुण इस तरह से मिला है तो 3 into 3 होगा, तो वो होगा 3 into 3 = 9। और जैसा कि हम सबको पता है और ऋषि मुनियों की घोषणा है कि स्त्री शक्ति का प्राधान्य रात्रि को ज़्यादा होता है और इसीलिए नवरात्रि मिला के नवरात्रि का पर्व हम मनाते हैं। ये है सीक्रेट नवरात्रि का। सिर्फ इतना ही नहीं, एक अन्य सिद्धांत भी है। जैसा कि यह समय जो अभी चल रहा है, समय की जो गणना है, वो समय कैसा चल रहा है और उस समय में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो जानने का जो शास्त्र बना वो था ज्योतिष शास्त्र। और उसका जो आधार था, मूलभूत जो तत्व था, वह था नक्षत्र। नक्षत्र 27 तरह के होते हैं और जैसा कि हम सबको पता है कि गुण 3 होते हैं। सो इफ वी डिवाइड 27 by 3 तो भी नंबर जो आएगा वह 9 ही आएगा। दैट मीन्स
व्हेन सन एंड मून आर टुगेदर, दैट मीन्स अमावस्या का दिन, अमावस्या के दिन से लेकर जो प्रथम 9 दिन आते हैं या प्रथम जो 9 रात्रि आती है, वह रात्रि प्रत्येक मास में, ये याद रहे, प्रत्येक मास में, प्रत्येक वैदिक मास में अमावस्या से लेकर जो प्रथम नवरात्रि आएगी उसको नवरात्रि कहा जाता है। लेकिन उसमें भी ज़्यादा रिसर्च करके यह ढूंढा गया कि वर्ष में 4 नवरात्रि ऐसी होती है जो बहुत पावरफुल होती है। उसमें से भी 2 जो नवरात्रि है उसको गुप्त नवरात्रि कहा जाता है और 2 जो नवरात्रि है उसको प्रगट नवरात्रि कहा जाता है। जो प्रथम नवरात्रि है वो है पोष या माघ गुप्त नवरात्रि। दूसरी जो नवरात्रि है वह है चैत्र नवरात्रि या वसंत नवरात्रि। तीसरी जो नवरात्रि है वह है आषाढ़ गुप्त नवरात्रि और जो चौथी है उसका नाम है शारदा नवरात्रि या महानवरात्रि। ऐसा कहा गया है कि ये जो 2 गुप्त नवरात्रि है उसका फल सन्यासियों को और जो तांत्रिक विद्या करने वाले हैं उनको ज़्यादा फल मिलता है गुप्त नवरात्रि में। उसमें भी ज़्यादा रिसर्च करके ये देखा गया कि हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये चारों पुरुषार्थ का संबंध ये 4 तरह की नवरात्रि के साथ है। लेकिन उसमें भी जो शारदा नवरात्रि है, अश्विन मास में आने वाली जो नवरात्रि है, उसको महानवरात्रि कहा गया। अब इसको महानवरात्रि इसलिए कहा गया क्योंकि नवरात्रि के बाद जो 10वां दिन आता है उसको कहा जाता है विजयादशमी। ऐसी दशमी जो हमको विजय दिलाने में समर्थ हो। वैसे तो कई ग्रंथों में विजयादशमी का संबंध राम और रावण के युद्ध के साथ भी किया जाता है। अगर सिर्फ राम भगवान ने रावण का वध किया इसीलिए इस नवरात्रि का महत्व होता तो फिर विजयादशमी का दिन वह न कहलाता, वो शायद रावण वध दिन कहलाता। लेकिन शास्त्रों ने कहा विजयादशमी। एक अन्य सिद्धांत भी है जिसमें कहा जाता है कि महिषासुर का मर्दन किया महिषासुर मर्दिनी ने दशहरा के दिन या विजयादशमी के दिन, इसीलिए इस नवरात्रि का महत्व है। लेकिन अगेन द वेरी सेम प्रिंसिपल, अगर यही कारण होता तो हम उस दशमी को महिषासुर मर्दन दशमी कहते, लेकिन हमने नाम दिया उस दशमी का विजयादशमी। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो नवरात्रि है वो किसी तरह का प्रिपरेशन है, किसी तरह की तैयारी है, ताकि अगर हम अपने आप को तैयार करें, हमारे अंदर पड़े हुए सुषुप्त गुणों को, क्वालिटीज़ को अगर जागृत करें, तो हम नवरात्रि के बाद विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपको धन चाहिए तो धन भी मिल सकता है, अगर आपको रिलेशनशिप चाहिए तो रिलेशनशिप भी मिल सकती है, आपको अपने कार्यों में सफलता चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए तो वो भी मिल सकता है। अगर हम नव दुर्गा के रूपों को ध्यान से देखें और अगर हम उसको ऑब्जर्व करें तो आपको लगेगा कि प्रत्येक रात्रि की जो देवी है उसका जो नाम है और उसके जो गुण शास्त्रों में दर्शाए गए हैं उसका कोरिलेशन किसी एक क्वालिटी के साथ है। और उसमें भी ज़्यादा रिसर्च करके जो देखा गया वो तो ये देखा गया कि प्रत्येक देवी का एक मंत्र दिया गया है। अब मज़े की बात ये है, आपको मंत्र के बारे में पता हो या न हो, मंत्र का अर्थ आपको पता हो या न हो, अगर आपने किसी भी तरह से वो मंत्र जाप उस दिन या उस रात्रि को कर लिया तो बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर साउंड फ्रीक्वेंसी आकाश में कुछ उस तरह की एनर्जी होती है और ये साउंड फ्रीक्वेंसी की एनर्जी का एक तरह का कोरिलेशन होके हमारे अंदर पड़े हुए सुषुप्त गुण को वह जागृत कर सकता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो लेटेंट क्वालिटीज़ पड़ी हुई है उसको वह जागृत कर सकती है। और इसीलिए इस नवरात्रि का महत्व है और इसीलिए इसको महानवरात्रि कहा जाता है। फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर सिर्फ देवी का नाम क्या है, वो देवी का नाम किस क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है और उसका क्या मंत्र जाप है वही दर्शाऊंगा। अगर आपको डिटेल में जानना हो तो मेरा एक पॉडकास्ट है सीक्रेट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द नवरात्रि, जिसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसको
क्लिक करके वो पॉडकास्ट सुन सकते हैं। आज मैं सिर्फ संक्षिप्त में उस देवी का नाम, उस देवी की जो क्वालिटीज है वो बताऊंगा और उसका मंत्र जाप बताऊंगा। प्रथम रात्रि की देवी है शैलपुत्री और वह देवी विश्वास, दृढ़ता, फेथ, कमिटमेंट जैसी क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करती है। उस देवी का मंत्र है ह्रीं शिवायै नमः। दूसरी रात्रि की देवी है ब्रह्मचारिणी एंड सी रिप्रेजेंट्स डिसिप्लिन, प्रैक्टिस एंड गुड कंडक्ट, अच्छा व्यवहार, और उसका मंत्र है ह्रीं श्री अंबिकायै नमः। तीसरी देवी का नाम है चंद्रघटा या चंद्रघंटा। यह देवी मन पर काबू एवं अलर्टनेस और रेडीनेस को दर्शाती है और उसका मंत्र है ऐं श्रीं शक्तयै नमः। चौथी रात्रि की जो देवी है उनका नाम है कुष्मांडा एंड शी रिप्रेजेंट्स ग्रोथ एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड ओपन टू पॉसिबिलिटीज। उसका मंत्र है ऐं ह्रीं देव्यै नमः। पांचवी रात्रि की जो देवी है उनका नाम है स्कंद माता। यह देवी साहस, करुणा एंड सेल्फ लव को रिप्रेजेंट करती है। उस देवी का मंत्र है ह्रीं क्लीं सौमिन्ये नमः। छठी रात्रि की जो देवी है उनका नाम है कात्यायनी और यह देवी शेयरिंग, नरिशमेंट एंड रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है और उनका मंत्र है क्लीं श्री त्रिनेत्रायै नमः। सातवीं रात्रि की जो देवी है उनका नाम है काल रात्रि एंड शी रिप्रेजेंट्स टाइम, रेस्ट, कामनेस, रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, और उनका मंत्र है क्लीं ऐं श्री कालिकायै नमः। आठवीं रात्रि की देवी है महागौरी और यह देवी पवित्रता और ज्ञान को रिप्रेजेंट करती है और उनका मंत्र है श्री क्लीं ह्रीं वरदायै नमः। नौवीं रात्रि की जो देवी है उनका नाम है सिद्धिदात्री। शी रिप्रेजेंट परफेक्शन, accomplishment, सक्सेस एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट और उस देवी का मंत्र है ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः। नवरात्रि का यह पावन प्रसंग आप सबके जीवन में ऐसी 9 क्वालिटीज को इंक्रीमेंटल ग्रोथ दे, आपके सबकॉन्शियस में पड़े हुए लेटेंट क्वालिटीज को वह जागृत करे। ऐसी प्रार्थना के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।